तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल सागा नाइट में। जैसा कि हम सभी लोगों ने अभी तक पिछले एपिसोड में देखा था, डैनो फेस्टिवल के अंदर सारे फैक्शंस इकट्ठे हो गए होते हैं और वहां पर चियोन ने सिक्स सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के लोगों का भी पर्दाफाश कर दिया होता है और साथ में 2 मैसेंजर्स को भेजता है ताकि वह एम्परर को इस सब की खबर दे सके। लेकिन तभी सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के जो वुन क्योंग तुरंत ही उन मैसेंजर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए वहां पर डार्क मास्टर आ जाता है। तो अब आगे स्टोरी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर डार्क मास्टर ने जो वुन क्योंग की स्वॉर्ड को रोक लिया होता है। जो वुन क्योंग भी जैसे ही डार्क मास्टर को देखता है उसे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद दोनों के ही बीच में स्वॉर्ड का क्लैश चालू हो जाता है। डार्क मास्टर जैसे ही वुन क्योंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो वुन क्योंग भी तुरंत ही उसके अटैक से डॉज करके तुरंत ही उसके पीछे आ गया होता है। वुन क्योंग तुरंत ही जमीन से ऊपर की तरफ उछलकर सीधा ही डार्क मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डार्क मास्टर भी तुरंत ही उसके इस अटैक को काउंटर अटैक कर लेता है। डार्क मास्टर इसे देखते हुए अपने आप में कह रहा होता है इस पोजीशन में अपनी ब्लेड को स्विंग करना, लेकिन अगले ही पल वुन क्योंग को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही डार्क मास्टर के पास से दूर हट गया होता है और डार्क मास्टर से कहने लगता है वो जैसा कि डीमन कल्ट के हेड गार्जियन से मैं उम्मीद कर सकता हूँ। साथ ही वुन क्योंग अपने मन में कह रहा होता है अगर मुझे यहाँ पर जीतना है तो मुझे कुछ समय के लिए इसी तरह से करना होगा। तुरंत ही उसका ध्यान जाता है उन मैसेंजर के ऊपर। उन्हें देखते हुए अपने मन कहने लगता है लानत है, मुझे जल्द ही उनके पास तक पहुंचना होगा। ऐसे ही ली वो उन्हें जाते हुए देखता है उन मैसेंजर्स को तो कहने लगता है नॉर्थर्न गेट पूरी तरह से खुल गया है, अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो हम जल्द ही उन्हें खो देंगे। तुरंत ही है अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है जिसकी वजह से दिखाया जाता है अपने एक इशारे से वह कई सारी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर लेता है। तुरंत ही उन्हें सामने की तरफ थ्रो कर देता है और साथ ही कहने लगता है क्या उन लोगों को सचमुच इसके बारे में लगता है कि मैं उन्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। ऐसे ही सभी लोग इन स्वॉर्ड्स को ऐसे उड़ते हुए देखते हैं तो कहने लगते हैं यह तो QI स्वॉर्ड कंट्रोल है। और इसके बाद अगले ही पल दिखाया जाता है स्वॉर्ड्स में से एक स्वॉर्ड बिल्कुल उस मैसेंजर के पास पहुंच गई होती है जो कि एम्परर के पास जा रहा होता है इस सारी सिचुएशन की खबर देने के लिए। लेकिन जैसे ही वह स्वॉर्ड उसको लग पाती उससे पहले ही वे सारी स्वॉर्ड वहीं बीच में रुक जाती है। ली बुक जैसे ही इसे देखता है तो उसे इस बात को देखकर कुछ ही समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी स्वॉर्ड बीच में कैसे रुक गई और कहने लगता है किसी ने मेरी QI स्वॉर्ड पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो क्वांग जैसे इस बात को सुनता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है यह तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि कौन इतना कैपेबल है जो कि इस तरह का काम कर सके। अगले ही पल चियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने चेहरे से अपने पुराने मास्क को हटा रहा होता है। तुरंत ही चियोन अपने चेहरे से मास्क को हटाकर पूरी तरह से उन्हें दूर फेंक देता है और सभी लोगों के सामने आ जाता है। और साथ ही चियोन जिसने कि अपने हाथ को आगे की तरफ कर रखा होता है, इसका मतलब है चियोन ने ही उन सभी स्वॉर्ड्स को अपनी QI की मदद से वहीं पर रोक दिया था। रीम एलायंस का हेड जैसे ही इसे देखता है तो कहने लगता है उसने उसकी स्वॉर्ड QI पर अपना कंट्रोल बड़ी आसानी से कर लिया, क्या सचमुच यह पॉसिबल है। गैल मुजिम भी जैसे ही इसे देखता है तो कहने लगता है क्या वह लाइफ और डेथ रिलम में है, यह तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसके बाद चियोन हंसते हुए ली बुक से कहने लगता है तुम इन्हें वापस रख सकते हो और तुरंत ही उन सारी स्वॉर्ड को ली बुक की तरफ वापस भेज देता है। ली बुक इन स्वॉर्ड्स को देखते हुए अपने कहने लगता है क्या यह सिर्फ रेगुलर स्वॉर्ड QI कंट्रोल है और तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है ताकि वह उन सारी स्वॉर्ड को रोक सके जो कि चियोन ने उसकी तरफ भेजी थी। और एक ही झटके में अपने हाथ का इशारा करते हुए जितनी भी स्वॉर्ड उसकी तरफ आ रही होती है उन सभी को वहीं पर काट देता है। इसके बाद जैसे ही वह लोग अपने सामने देखते हैं तो 2 क्वांग सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है वो मैसेंजर वो यहाँ से चले गए। ली वुक जैसे इस चीज को देखता है तो उसे सचमुच काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगता है यह मेरा बहुत बड़ा ग्रेट प्लान था। और चियोन को देखते हुए कहने लगता है मुझे इसके बारे में पता है, तुम इतनी आसानी से नीचे नहीं आओगे। डीमन कल्ट के लीडर चियोन यान उन। इसके बाद चियांग वन भी जैसे ही चियोन को देखता है तो उसे देखते हुए कहने लगता है मुझे काफी लंबा समय नहीं हुआ है इसे देखे हुए, लेकिन अब इसके अंदर से निकल रहा ऑरा यह पूरी तरह से डिफरेंट है। मैं पहले से ही काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि इतने कम समय में क्या इतना ज्यादा सुधार करना क्या है सचमुच पॉसिबल भी है। लेकिन उसके आसपास का माहौल वह पूरी तरह से बदल गया है। अब मैं बिल्कुल इस चीज को महसूस कर सकता हूँ, वह लॉर्ड है एक पूरे डीमन कल्ट का हेड
और इसके बाद गैल मुजिम को दिखाया जाता है जो कि च्योन को ही देख रहा होता है, साथ ही उसके पसीने छूट रहे होते हैं च्योन को देखकर। इसके अलावा इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और पास्ट की बातों को याद करने लगता है। यहाँ पर उसके सामने एक शख्स बैठा हुआ था और उसे कहने लगता है जिन लोगों ने ड्रैगन के पंजे का पता लगाया था उनका नाम यांग डानहा था, जो हैनान प्रोविंस के पूर्वी ब्रांच के लीडर है, और उनके साथ एक पीले चेहरे वाला लड़का भी था। मुझे लगता है कि वे सभी लोग 10,000 ग्रेट माउंटेन से यहाँ पर आए थे, लेकिन यांग डानहा वह कितना ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है, वह भी उससे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। तो इससे पता लगता है कि वह पर्सन जरूर कल्ट का कोई बहुत ज्यादा ऊंचे पद का व्यक्ति होगा। गैल मुजिम च्योन को देखते हुए कहने लगता है अब मुझे इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे चेहरे को देख लिया है। तो वह डीमन कल्ट का लीडर था जिसने कि मेरे भतीजे का गला काटा था। येलो रिवर के 3 डीमंस और ड्रैगन टाइगर क्लॉ को नीचे लाने वाला डीमन कल्ट का लीडर च्योन यान ओन। मैं सचमुच तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे उसके खिलाफ जीतने का मौका चाहिए तो मुझे सब के साथ काम करना पड़ेगा। गैल मुजिम एक तरफ देखते हुए कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि ऐसा सोचने वाला मैं यहाँ पर अकेला पर्सन नहीं हूँ। दिखाया जाता है नाम ग्योंग ग्युन को, जो कि अपने मन में खड़ा हुआ सोच रहा होता है यह एक्सप्लोसिव का साइज 3 गुना ज्यादा बड़ा है। जो एक्सप्लोसिव हमारे पास है इन सबको हमारे नीचे इम्प्लांट किया गया था। तो क्या वे यहाँ पर सभी को मारने की कोशिश करने वाले थे? स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट वह जितना हमने इसके बारे में सोचा था वह इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके ऊपर हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अलायंस हेड वह भी डीमन कल्ट के लीडर उसका सामना करके उसके खिलाफ जीत पाएंगे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के मुझे इस बात का पूरी तरह से अंदाजा हो गया है। नाम ग्योंग ग्युन अपने दांतों को पीसने लगता है और कहता है हमारे दोनों तरफ एनिमी है, तो फिर आखिर मुझे पहले किसके ऊपर अटैक करना चाहिए? इतने में कोई नाम ग्योंग ग्युन टेलीपैथी के थ्रू उसका नाम लेता है। यह होता है ली वुक, जो कि उसे कहने लगता है या फिर मैं तुम्हें कहूँ ब्लू हेवन सोसाइटी का हेवंस मास्टर। नाम ग्योंग ग्युन जैसे इस बात को सुनता है तो वह काफी ज्यादा चौंकाता है और अपने कहने लगता है मेरी इस आइडेंटिटी के बारे में तो कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो कि इसके बारे में जानते हैं। नाम ग्योंग ग्युन पीछे अपने लोगों की तरफ ही देखने लगता है और कहता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने हमारे लोगों के बीच में भी स्पाई को छोड़ रखा हो? इसके पीछे एक शख्स खड़ा हुआ था। यह होता है हाइड्रा येन मास्टर्स का मेंबर, ब्लू हेवन सोसाइटी की टैंग क्लैन का वाइस पैट्रियार्च टैंग पिल्सन, जो कि टेलीपैथी के थ्रू ही नाम ग्योंग ग्युन से पूछने लगता है क्या मास्टर यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि आप मुझसे कहना चाहते हो? नाम ग्योंग ग्युन इस पर मना कर देता है, कहने लगता है नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसके बारे में कुछ भी मत सोचो। नाम ग्योंग ग्युन अपने कहने लगता है इसका मतलब है कि वह मास्टर यिन के पास नहीं पहुंचा है, तो क्या इसका मतलब यह हो सकता है? इसके बाद ली बुक आगे कहने लगता है मैं इसके बारे में सीधे तौर पर बोलूंगा, तुम इसके बारे में अच्छे से जानते हो कि डीमन कल्ट का लीडर वह हमसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। ऑर्थोडॉक्स अलायंस के लिए हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वह है। नाम ग्योंग ग्युन इस पर च्योन को देखते हुए कहने लगता है तो क्या आप कहना चाहते हो कि ली बुक इस पर कहने लगता है हाँ यह पॉसिबल है। लाइफ और डेथ रिलम का कोई एक्सपर्ट उसे मारने के लिए। ली बुक आगे कहता है मुझे यकीन है कि दर्जनों एक्सपर्ट्स मार्शल आर्टिस्ट का सामना करना उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। नाम ग्योंग ग्युन इस पर कहने लगता है कि मुझे पता है उसके पास भी एक जरूर छिपा हुआ कार्ड होगा। अगर हम उसके ऊपर इस तरह से अटैक कर देते हैं तो हम कम से कम अपनी 80% सेना को पूरी तरह से खो देंगे, लेकिन यह हमारे पास एक अच्छा मौका है। नाम ग्योंग ग्युन जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है तो अपना कहने लगता है क्या वह सुप्रीम फिजिक के बारे में बात कर रहा है? तो इसका मतलब है कि उसने जरूर हमारे बीच में अपने स्पाई को छोड़ दिया है। हालांकि उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह हमारे सोसाइटी के लीडर के बारे में सोच रहा है। और नाम ग्योंग ग्युन टेलीपैथी के थ्रू ली वुक से कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे ही ली वुक फिर से नाम ग्योंग ग्युन से इसके बारे में पूछने लगता है क्या तुम हमारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो? और नाम ग्योंग ग्युन इसे सुनते ही च्योन को देखते हुए अपना कहने लगता है मैं इसके बारे में अंदाजा लगा सकता हूँ कि डीमन कल्ट का लीडर वह इतना ज्यादा पावरफुल है। इस 6 स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के सुप्रीम एल्डर वह भी हमारे साथ अलायंस बनाने के लिए तैयार हो गया है। हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, वह पूरी तरह से सही है। हमारे पास उसे मारने का यही एकमात्र सबसे अच्छा तरीका और मौका है।
इसके बाद ली वुक तुरंत ही एम ग्योंग ग्योन से कहता है मैंने पहले ही सुप्रीम लीडर गैल म्यूजियम से भी इसके बारे में बात कर ली है। एम ग्योंग ग्योन इसे सुनते ही फिर से अपना कहने लगता है, यहाँ तक कि अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट भी इसे मानने के लिए तैयार है। इन लोगों ने सचमुच काफी तेजी से एक दूसरे से हाथ मिलाया है डीमन कल्ट के लीडर की पावर को देखते ही। इसके बाद नेम ग्योंग ग्योन भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है और कहने लगता है यह एयरलाइन सिर्फ तभी तक चलेगी जब तक कि हम डीमन कल्ट के लीडर का सामना करेंगे। ली वुक इस पर नेम ग्योंग ग्योन से कहता है कि हमारे पास ज्यादा लंबा समय नहीं है, तो इसलिए तुम्हें खुद ही मरीम एयरलाइंस के हेड को मनाना होगा, जिस पर नेम ग्योंग ग्योन भी राजी हो जाता है और साथ ही अपना उन्हें कहने लगता है एयरलाइंस हेड वह जरूर मेरे इस डिसीजन से राजी हो जाएंगे। वैसे भी वह एयरलाइंस को तोड़ने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह मेरी बात से सहमत ना हो। इसके बाद दिखाया जाता है गैल म्यूजियम को, जो कि चिल्लाते हुए कहने लगता है डीमन कल्ट हमारा दुश्मन है। यह वही है जिसने की ड्रैगन टाइगर क्लॉ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। आज यहाँ पर हम पूरी तरह से अपने मरे हुए साथियों का बदला इसे जरूर लेंगे, जिस पर उसके सारे लोग वह भी पूरी तरह से राजी हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है ली बुक को, वह भी तुरंत ही अपने सभी लोगों से को कहता है सुप्रीम सीवर गॉड के डिसेंडेंट हम सभी को मिलकर डीमन कल्ट के लीडर को पूरी तरह से टेक डाउन करना है। इसी तरह से उन सभी की आवाजें पूरे ग्राउंड में पूरी तरह से फैल जाती है जहां पर वह लोग खड़े हुए थे। इसके बाद नेम ग्योंग ग्योन वह मरीम एलायंस के हेड से कहने लगता है एलायंस हेड हमारे पास यही हमारा चांस है, हमें सबसे पहले डीमन कल्ट के लीडर को मारने के लिए इन सभी के साथ मिलकर काम करना होगा। एलायंस हेड जैसे इस बात को सुनता है तो वह काफी ज्यादा गुस्से में नेम ग्योंग ग्योन को देखने लगता है। इसे देखकर नेम ग्योंग ग्योन की भी हालत खराब हो जाती है। के बाद एलायंस हेड तुरंत ही न किसी को कुछ बताए और बिना किसी से कुछ कहे अपनी जगह से उछलकर एक तरफ चला जाता है। के बाद वह सीधा आ गया होता है चियन के पास, कि जैसा कि तुम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था एलायंस हेड पूरी तरह से राजी हो गया था चियन के साथ काम करने के लिए। नेम ग्योंग ग्योन जैसे इसे देखता है तो उसके पूरी तरह से पसीने छूटने लगते हैं और अपने कहता है अब वे क्या करने लगे, क्या वह सचमुच उससे आमने सामने फाइट करने की सोच रहा है। इतने में एलायंस हेड के जितने दूसरे मास्टर्स थे वह सभी भी तुरंत ही उसके पीछे आकर खड़े हो गए होते हैं। एलायंस हेड को देखा देखी जितने भी मास्टर बच गए थे वह सभी भी तुरंत ही एलायंस हेड के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। ई बुक भी जैसे से देखता है तो वह भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है आखिर वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। के बाद उन सभी के बीच में पूरी तरह से शांति छा जाती है, सन्नाटे की लहर सारे में फैल जाती है और दूसरी तरफ से चियन के साथ साथ मरीम एलायंस के हेड को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही एक दूसरे को सर हिलाकर इशारा करते हैं जैसे कि कह रहे हो हाँ हम एक दूसरे के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नेम ग्योंग ग्योन भी जैसे से देखता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्या उन दोनों ने अभी एक दूसरे को देखकर अपने सर को हिलाया था। नेम ग्योंग ग्योन चिल्लाते हुए एलायंस हेड से कहने लगता है एलायंस हेड आखिर ये आप क्या कर रहे हो, आप डीमन कल्ट के लीडर की साइड जाकर खड़े हो गए हो। इस पर एलायंस हेड चिल्लाते हुए कहने लगता है नेम ग्योंग ग्योन मैं तुमसे भी यही बात पूछ सकता हूँ, आखिर तुम हमारे दुश्मनों की तरफ जाकर क्यों खड़े हो गए हो। नेम ग्योंग ग्योन जैसे इस बात को सुनता है तो उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और इस बात को सुनकर उसे कुछ ही समझ में नहीं आता। अब इसका नेक्स्ट एपिसोड तो आपको अगले सप्ताह ही देखने के लिए मिलेगा।